चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ना राम राम। और मैं हूँ थारे गेल सतीश सीकरी। जिस तरह के हमारा प्रोग्राम है पंजाब हरियाणा गेल गेल, उसी प्रोग्राम में आज मैं चंडीगढ़ में ही हूँ। और चंडीगढ़ तो हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है, वो तो बात दूसरी है। लेकिन यहाँ मैं गेल गेल की बात करने लग रहा है। गेल गेल कौन कौन है? गेल गेल है यहाँ पे बिहार गेल गेल है, हिमाचल प्रदेश गेल गेल है, जम्मू कश्मीर गेल गेल है, पंजाब गेल गेल है और हरियाणा गेल गेल है। वो गेल गेल कैसे है मैं अपना बताऊँ। एक तो मार्च का महीना चल रहा और मार्च के महीने के बाद अप्रैल आएगा और उसमें बालकों के एडमिशन्स होने शुरू हो जाए। भी हमारे बच्चे ने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, या उसके बाद वहीं में जाएगा BA कर ली, उसके बाद करें कि बड़ी चिंता हो जाए माँ बापों ने। और अगर आपका बच्चा 90% से 10वीं पास कर रहे हो और BA कर रखी हो 70% से, तो आज आपने हमें एक ऐसी चीज़ दिखाने जान रहे, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपकी बेटी IAS बन सके, IPS बन सके, HCS बन सके और HAS बन सका। हिमाचल का जो कैडर है, तो सारे के सारे जो हमारे आसपास के जिले हैं इनमें जो है वो अपनी स्टेट है सेवाएं दे सका। लेकिन वो किस तरह से कर सका है, उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो देखा, उसका नाम है संकल्प। और संकल्प जो है चंडीगढ़ में काम करने लग रहा है ऐसे बालकों वास्ते जो प्रतिभावान बालक हैं, जो पढ़ने की चाह रखा, जिन्होंने IAS बनना, वह सारे के सारे जो है एक छोटा सा टेस्ट होगा इस संस्थान का, संकल्प का। अगर आप ये एकेडमिक जो मैंने आपको योग्यता बताई है इसको आप पास कर रहे हो तो ये टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट है। ये माँ बापों की चिंता दूर करने लग रहा है। भाई आपके बच्चे IAS बन सकें, उनमें टैलेंट हो तो आप संकल्प से मिलो। और संकल्प जो है वो चंडीगढ़ में है, क्योंकि हम चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। मेरे साथ प्रोफेसर साहब है, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से बच्चे जो है संकल्प तक पहुंच सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर आप? बढ़िया जी। सर सबसे पहले तो मैं हरियाणवी स्टाइल में हूं तो आपको राम राम कहूंगा। राम राम। आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ने लग रहे सर, और किस तरह से आप काम कर रहे संकल्प के? मैंने बड़ा नाम सुना था संकल्प का कि आपके जो है अब तक 113 जो बच्चे हैं वह HCH IPS या IAS लग चुके हैं कई जगह पे। तो कितनी सच्चाई है बात? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सुना आपने। ये संकल्प एक चैरिटेबल संस्था है। ये पिछले कई वर्षों से इसी काम में लगी हुई, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं है और उनका सपना जो कहीं पर अधूरा न रह जाए, उसके लिए संकल्प एक प्रयासरत है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 30 बच्चों का एक बैच हर साल पढ़ाया जाता है और उसमें हर तरह के बच्चे जो हैं, जो अलग अलग जगह से आते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास बिहार के बच्चे भी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के भी हैं। हर एक स्टेट के बच्चे जो हैं एक एग्ज़ाम के थ्रू हम उसको टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट में अगर वो बच्चे पास होते हैं, इंटरव्यू होती है, उसके बाद हम उनको यहाँ एडमिट कर लेते हैं। और उसके बाद उनका 1 साल का पूरा यहाँ पे वो होता है, कोचिंग होती है। 1 साल के बाद फिर उनकी हम जो अगला 1 साल सेकेंड ईयर होता है उसमें उनके टेस्ट वगैरह लेके, टेस्ट सीरीज वगैरह लेके उनको फिर पूरा तैयार करते हैं। 2 साल के बाद जब बच्चा पूरा तैयार हो जाता है फिर वो एग्ज़ाम के लिए हम उसको भेजते हैं यहाँ से। तो इतने साल से हम जो काम कर रहे हैं, करीब करीब 100, जैसे मैंने बताया 113-114 बच्चे जो हैं वो हमारे कामयाब हो चुके हैं। और कमाल की बात तो ये, जो बच्चे इसमें कामयाब नहीं हो पाए जी, तो हर बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हर साल 1000 पोस्ट निकलती है UPSC की, और ऐसे स्टेट में थोड़ी थोड़ी पोस्टें निकलती हैं। तो वो बच्चे जो हैं, जो ये एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो और एग्ज़ाम में अगर जब बैठते हैं तो धीरे धीरे उस सब में हो जाते हैं। हमारा पीछे हमने एक सर्वे किया था ये जानने के लिए कि हमारे ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। पर हैरानी की बात है, हमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो संकल्प से निकला हो पिछले कुछ सालों में, जो कहीं ना कहीं अपनी अच्छी नौकरी पे काम ना कर रहा हो। मतलब ये हमारी कामयाबी कह सकते हैं। मतलब भैया हम कह सका, अगर आप संकल्प में पहुंच गए तो ये मान लो आपका जीवन तो सफल हो गया, नौकरी आपने जरूर मिलेगी। जिस तरह के प्रोफेसर साहब ने बताया भी, इनके पास जो बच्चा यहाँ से पढ़ के चले गया, ऐसा नहीं है कि उसने नौकरी नहीं मिली। अगर कोई IAS नहीं लग सका तो वो किसी दूसरे कैटर में चलेगा, HCS में चलेगा, PCS में चलेगा, या फिर बहुत सारे आजकल तो वो प्राइवेट फर्म में भी इतनी है कि इस साल हमारे बच्चे पंजाब में इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, सब इंस्पेक्टर का, उसमें कुछ बच्चे आ गए। कुछ नायब तहसीलदार में बच्चे ऐसे आ गए। जितने भी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ उसमें कुछ बच्चे आ गए। तो कहीं ना कहीं कोई ना बच्चे अपने जीवन में अपने रास्ता उन्होंने अपना लिया है यहाँ से जाने के बाद। मतलब यहाँ आने के बाद आप अधिकारी जरूर लगोगे, इस बात की गारंटी है। अच्छा, अब हम बात करें YPSF की। YPSF जो है यूथ फेडरेशन है, सिख फोरम है, और वो जो है
बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दिलावा, अपना सहयोग करा, क्योंकि उन्होंने अभी एक सपना लेके चले कि जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं होंगे, जो है दिल्ली जैसे शहर में या दूर दूर जो है अपनी ट्रेनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि जब घर से बाहर आप निकलोगे तो खर्चा एकदम शुरू, बस में बैठने का खर्चा, वहाँ जाके देखना भी रहना खाना कैसे होगा, फीस का खर्चा, ये सारे के सारे खर्चे जो है अब जो है सिख फोरम ने उठा लिए। सिख फोरम ये चाहता है कि जो प्रतिभावान बालक हैं उनको एक मौका जरूर मिले। तो सर फोरम का किस तरह से सहयोग मिल रहा है यहाँ पे? आज से करीब करीब 2 साल पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई YPSF से। तो YPSF चाहता था अपने कुछ बच्चों को सहयोग करना, और हम लोग ये कार्यक्रम ऑलरेडी कर रहे थे, तो दोनों का एक अच्छा संबंध बन गया आपस में। तो उन्होंने ये तय किया कि बच्चों को वो बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे, और बच्चों को रहने खाने उसका उस सारा वो खर्चा वो उठाएंगे, इंतजाम वो करेंगे। तो दोनों के सहयोग से ये प्रोग्राम चल रहा है, पिछले 2 साल से चल रहा है, और वो चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम इसको आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। 2 साल में अच्छे जो बच्चे आए हैं उनका एक अच्छा बैच मिला हमें, बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग हुई है, बाकी अभी रिजल्ट आने वाले हैं, लेट अस सी क्या होता है। अगले साल के लिए हम फिर शुरुआत करने जा रहे हैं मई जून में। जी, तो समकल्प एक ऐसी संस्था है जो खुद तो धक्के खाती फिरने लग रही, पर थारे बालकों ने धक्के नहीं खाने देती, उन्हें नौकरी जरूर लगावेगी। और धक्के क्यों खाने लग रही, मैंने यह बात क्यों कही, क्योंकि पिछले लगभग 7, 8, 10 सालों से ये काम करने लग रही, पर इसके पास अपना ठिकाना कोई नहीं है। 4 दिन कहीं लगा लिए, 10 दिन कहीं लगा लिए, 1 साल कहीं लगा लिया। कहने का मतलब है कि अपनी कोई बिल्डिंग भी नहीं है भी जिसमें बैठ कर ये जो है बच्चों को ट्रेनिंग देने लग रही। एक ऐसी संस्था जो फ्री में ट्रेनिंग देने लग रही, एक मामूली चार्जेज जो है जिसको बड़े आसानी से दे सकते हैं। अगर आप वो चार्जेज भी नहीं दे पा सकते तो कोई ना कोई डोनर आ जा, वो दे देगा। ये संपर्क में खुद भी हुए हैं, अभी बच्चों को कोई ना कोई ऐसा डोनर मिल जाए जो उनको, अगर आप भी कोई इस तरह का किसी बालक को गोद लेना चाहते हो, भाई ये बालक प्रतिभावान है और ये पढ़े, मैं इसकी फीस देना चाहूँ, तो इस संस्था से संपर्क कर सके। अब मैं बात कर रहा था भाई ये खुद धक्के खा रहे, क्योंकि इनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। बड़े लंबे टाइम थे, कोरोना काल आ गया, उसके बाद दूसरा टाइम निकला, इनके पास बिल्डिंग में धक्के खाते रहे। फिलहाल इसमें एक खुशी की बात यह है कि हरियाणा सरकार ने इनको पंचकूला में जगह दी। अब जगह तो दे दी भाई, पंचकूला वर्गे शहर में करोड़ों रुपये की जगह है, उसके लिए पैसे तो आएंगे। जिस संस्था के पास रहने का ठिकाना नहीं, करोड़ों रुपये आएंगे करते, तो उसके लिए आप जैसे दानी सज्जनों की इन्होंने ज़रूरत है। अगर आप कुछ इस तरह से डोनेट करना चाहते हो तो सिख फोरम से संपर्क करें और समकल्प से संपर्क करें, क्योंकि बहुत सारे दानी सज्जन हैं जिन्होंने शिक्षा के महत्व का पता है। अभी नवे नवे बालक जिनके पास पैसे नहीं होंगे और वह पढ़ेंगे, और पढ़ कर जो है जो फ्री में पढ़ेगा वो काम भी फ्री में करेगा, देश की सेवा में काम करेगा। अगर भाई कोई नौकरी आजकल का पर्ची खर्ची की बात है, अगर आजकल नौकरी किसी ने फ्री में मिलेगी तो किसी को पैसा नहीं मांगेगा। सर आप हमारे से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मैं दिखाऊंगा कि यहाँ क्लासें किस तरह से चलने लग रही हैं, वो सारी चीज़ आपने दिखाऊंगा। उससे पहले जी मैडम है हमारे साथ जो यहाँ पे सारी देख रेख करने लग रही, मैडम अंजू है ना जी? जी मैडम अंजू जी है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्ते जी। भाई मैडम अंजू के बारे में अपना बता दूं, दान कई तरह के हुआ, पैसे का दान, वक्त का दान और शरीर का दान, बहुत सारे दान हुआ, लेकिन मैडम ने अपना जीवन ही दान कर दिया। किस तरह से कराया, वो अपनी जो है जो उनकी नौकरी थी वो पूरी करने के बाद इस संस्था से जुड़ गई, और अब जो है निस्वार्थ बिना किसी पैसे के यहाँ सेवा करने लग रही, पूरा टाइम यहाँ देने लग रही। मैडम सबसे पहले तो आप जैसी महिला को हमारा सलाम है, नारी सशक्तिकरण का एक रूप हो आप। धन्यवाद। तो ये बात कितनी सच है कि आपने अपना सब कुछ यहाँ पे जो टाइम था वो यहाँ दे दिया, कि सारा टाइम आप यहाँ निकालते हो कि जो बच्चे हैं उनकी आप सेवा कर सको? देखिए मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ अपने बारे में। मैं सवेरे रोज़ आ जाती हूँ, पूरा हफ्ता आती हूँ, हर दिन आती हूँ। यहाँ के बस स्टूडेंट्स की और इंस्टीट्यूट की भी जो भी ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करती हूँ। जी, तो कितने बच्चे हैं मैडम आपके पास? हमारे एक बैच में 30 बच्चे होते हैं। हमारा जो कोर्स है वो इस तरीके से चलता है, इस साल जो बच्चे एडमिट किए वो 30 हैं, और हमारे 30 बच्चे जिसमें से कुछ एक छोड़ भी गए हैं, वो सीनियर हैं जो इस साल एग्ज़ाम में बैठेंगे, वो अलग हैं। तो तकरीबन 50 बच्चे इस वक्त हमारे। अब तक कब से शुरू हुआ और कितने बच्चों को पढ़ा चुके हो?
नहीं, मेरा काम पढ़ाने का नहीं है, मैं इसको मैनेज करती मैं हूँ मैनेज संस्था की का। बात कर रहा हूँ, सारा रिकॉर्ड तो आपके पास ही हुआ है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने बताया आपको, ये जो संस्था थी शुरू हुई थी 2007 में, थोड़े गैप के बाद, फिर 2009 से लगातार हम काम कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, और हर साल भगवान की ऐसी दया है, हम पे कृपा है कि कुछ ना कुछ बच्चे निकलते हैं, यूपीएससी में भी और स्टेट सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे 113 बच्चे आज तक हमारे निकल चुके हैं। भाई इस बात का पूछने का मतलब मेरा ये था कि जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि 113 बच्चे यहाँ से पास होकर चले गए, और पूछने का मतलब ये था कि जितने भी यहाँ आए वो कितने थे कि सारे के सारे नौकरी लग गए। चलो कोई बात नहीं, इस बात का अभी हम आंसर जरूर लेंगे यहाँ से। फिलहाल क्लास चल रही है, अंदर क्लास में चलते हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं। तो अब हम जो है क्लास में पहुँच गए, जहाँ हमारे ये कह सके ना IAS, IPS और HCS तैयार होने लग रहे, वो किस तरह से पढ़ाई करें, उनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ सरदार जी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। सर सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। सर एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आज जोड़कर, इंग्लिश नहीं बोलियो, मैंने इंग्लिश नहीं आती। आप अपना मैसेज हिंदी में दे दो, पंजाबी में दे दो, मैं हरियाणवी आदमी और इंग्लिश आड़ा मेरी करारी, तो रिक्वेस्ट रहेगी जी। जी ठीक है, मैं हिंदी में बात कर लूँगा। हाँ जी, आप पंजाबी बोलो, हिंदी बोलो, नहीं देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका मैसेज इंग्लिश में जाएगा तो इंग्लिश भी बोलो। ठीक है। तो हाँ जी, नमस्कार। मैं अमितोज सिंह हूँ, यहाँ मैं आया हूँ हैदराबाद से। तो मैं संकल्प के बारे, जो संस्था है इसके बारे में सुना है मैंने। जो मैंने सुना तो बड़ा प्रभावित हुआ था मैं, इनकी जो क्या कहते हैं दानवीरता, और जो फोकस करते हैं चैरिटी पे, और साइमल्टेनियसली की सिविल सर्विसेज की जो ये जो माध्यम है, ताकि जो बच्चे हैं अपॉर्चुनिटी मिले। और ऐसे नहीं कि बस सिटी से रिलेटेड, वो हर जगह पंजाब से रहते हैं, ताकि जहाँ पे जो होनहार बच्चे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे आने के लिए। जी, प्रोग्रेसिव सिख फोरम के बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि आप सिख आदमी हो सकता है कुछ ज़्यादा अच्छा बता दो। जी जी देखिए, जो प्रोग्रेसिव सिख फोरम है, इट्स अ वेरी क्या कहते हो, वेरी 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 नोबल इंस्टीट्यूशन। इन्होंने फोकस किया है कि बाकी जो बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी गुरुद्वारे के बच्चे, जहाँ पे बच्चों के पास क्या कहते हो, कई लोग ऑफरन थे, जिन लोगों के पास घर नहीं है या वो मीन्स नहीं है, वीकर सेक्शन से आते हैं, तो उनको मौका नहीं मिलता है क्या कहते हो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने उन पर फोकस किया था ताकि उनको एक मौका दे जाए, ताकि बाकी जो हैं उनके एक इक्वल फुटिंग पे बैठे। तो यहाँ पे संकल्प भी वही कोशिश कर रहा है YPSF के साथ। हम YPSF चाहता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिले कि यहाँ के बच्चे क्या कहते हो सिविल सर्विसेज में बैठे, नॉट सिर्फ UPSC नहीं, बाकी जो स्टेट सर्विसेज PCS होता है, HCS होता है, ताकि बच्चे कुछ जब आएंगे तुम क्या कहते हो दुर्घटना देखी है उन्होंने, कठिनता देखी है, तो उनको पता है कि किस तरीके से लोग को, सोसाइटी को बचानी है, सेवा करनी है, ताकि वो जब मौका मिले उनको करने के लिए, तो वो देश को बढ़ाए। भाई हिंदी में बलवाने का मेरा मतलब यूँ था, क्योंकि यहाँ जो है जो गांव के बालक हैं जो HCH, IAS, IPS बनना चाहें, या उनके माता पिता हैं, भाई माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, सब पर ये मैसेज चले जाएगा, मैसेज कन्वे हो, इसके लिए मैंने हिंदी में बात करने की कोशिश करी। और सिख फोरम की अगर बात करें, सिख भाई नाम है सिख फोरम, प्रोग्रेसिव सिख फोरम, ऐसे दिमाग में एकदम बात जाएगी भी सारे सिखा के बालक होंगे, क्योंकि भी सिख फोरम सिखों के लिए काम कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मैं इस बात का सबूत दूंगा अपना। हमारे साथ एक मैडम बैठी, उनसे बात करेंगे, जम्मू से वो आई हुई हैं और वो अपने बारे में खुद बताएंगे। जाता मैडम नमस्कार, एक बार आप उठेंगे प्लीज़। नमस्कार, कैसे हो आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कहाँ से आए हो आप? मैं इस्लामाबाद कश्मीर से हूँ। कश्मीर, भाई देखो कश्मीर से आए और आपने पहनावे से देख लिया होगा कि सिख नहीं है, तो क्या कहोगे आप इस संस्था के बारे में जो इस तरह से सहयोग कर रहे हैं बच्चों को? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बेहद खुश हूँ, मैं इस संस्था से बेहद खुश हूँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ टू ईच एंड एवरी मेंबर। I literally felt appreciable towards each and every member of this faculty and also to the forum, the Sikh forum, despite not being from that particular religion which they overcast, but still they provide me such an incredible opportunity that I'm very thankful. And
चलो भाई, सारे संकल्प का मैडम ने धन्यवाद कराया कि परिवार जैसा माहौल है और यहाँ का बहुत अच्छा है। और भी हमारे साथ है। एक बात मैं यहाँ थोड़ी देर पहले भी देख रहा था कि मैंने ऐसा लगा रहा तो हरियाणा कहीं कमजोर हो रहा, क्योंकि कैथल के कई स्टूडेंट हैं। कैथल के एक आप बैठे थे। नमस्कार जी, कैसे हो आप? नमस्कार जी। भाई ये कैथल प्योदा से हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीति सर। हाँ जी, सुनीति। सुनीति। तो कैसे पहुंचे आप यहाँ तक? सर मुझे न्यूज़पेपर में पता चला था कि इस संस्था के बारे में, तो मैंने वहाँ से पढ़ा, तो मैंने सर्च किया वहाँ से, तो मुझे इस इंस्टीट्यूट का पता चला। मैंने कांटेक्ट किया यहाँ पे, तो मुझे पता चला कि हाँ ये यहाँ पर IPS, HCS, PCS सभी पेपरों की मतलब तैयारी करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ इनसे बात की, इन्होंने मेरी हेल्प की। मैंने बताया इनको कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, तो इन्होंने मेरी हेल्प की। और ये इंटेलिजेंट और लेडी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है ये, मतलब यहाँ पर बहुत फैमिली सा मतलब फैमिली माहौल है। फैमिली माहौल है। और यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। यहाँ के मतलब जा सर भी है एक, जो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। वो मतलब ऐसे वो बिहार से है, लेकिन वो उनकी लैंग्वेज से ऐसा कोई वो नहीं है कि वो बिहार से मतलब अच्छा, एक बात बताओ, पीछे ज़्यादा तुम लेंदे कदी झूठ बोल दे हूँ? ना जी, बिल्कुल भी पैसे नहीं है यहाँ पे, बल्कि PG है वो भी फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं ये। जी भाई देखो, हम कह रहे थे ना भाई, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप पढ़ना चाहते हो, आपकी परसेंटेज वो होनी चाहिए जो थोड़ी देर पहले बताई थी, उस परसेंटेज पे हो तो आप ये टेस्ट जरूर दो। आप भी यहाँ पढ़ सकते हो। कुछ और हैं हमारे साथ, पहले मैडम से बात कर लें। मैडम नॉट इंटरेस्टेड भाई, आप बात करेंगे सर? अच्छा चलो। मैडम नमस्कार। नमस्कार। इधर आ जाओ सर, कैसे हो आप? कहाँ से आए आप? मैं पंजाब श्री पंजाब मुक्तसर से साहिब आए। डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हो गया भाई, हरियाणा पंजाब के लेगल, वो हरियाणा से थे, ये पंजाब से थे, वो जम्मू से थे। ये बात वेरीफाई होगी कि पूरा भारत एक है। और हम जो है आज आपने बोला था कि पंजाब हरियाणा के लेगल, जम्मू कश्मीर बिहार सभी है शायद यहाँ पे, कौन से बात करेंगे। तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और यहाँ का माहौल है कैसा? ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ YPSF ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਇਸ YPSF ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ UPS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो जरूर ਇੱਥੇ ਆਣ एक बार विजिट। कौन से विभाग में आप नौकरी लगे थे? मैं बेसिकली DC ऑफिस में थी। भाई ये होगा कॉन्फिडेंस। पूरा एक बार नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी छोड़ छोड़ कर पढ़ने लग रहे, क्योंकि विश्वास है भाई IAS बनना, SCS बनना, PCS बनना। तो और भी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मैडम नमस्कार। राम राम जी। राम राम जी, मजा आ गया भाई। राम राम जी, कहाँ से आए आप? मैं अम्बाला हरियाणा। अम्बाड़ा से। तो किस तरह से यहाँ पहुँचे? यहाँ का माहौल कैसा है? क्योंकि आप एक लड़की हो। हाँ जी। वैसे तो आजकल सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी माँ बाप ना एक रवा है कि मेरा बेटा या मेरी बच्ची घर से बाहर जाने लग रही। तो यहाँ के बारे में क्या कहोगे आप? पहली बात तो जैसे आपने लड़का लड़की वाली बात करी, इस क्लास में 2 लड़के हैं, बाकी लड़कियां ही हैं। तो माँ बाप को इतना भरोसा है इस इंस्टीट्यूट पे कि लड़कियों को यहाँ पे PG भी फ्री में मिलता है। एक तो हम फ्री PG में रह रहे हैं, इनकी तरफ से हमें इतनी हेल्प है। और दूसरी बात, मैं ये इंस्टीट्यूशन RSS से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय संघ जो भी है। तो राष्ट्रीय संघ में मेरे पापा इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ से हमें पता लगा था इसके बारे में। और यहाँ पे आके देखा, पहले दिन जो मॉक होता है उसके बाद तो यहीं से कंटिन्यू करना प्रेफर किया। मेरी टोटली मैथ्स बैकग्राउंड था, मेरे को दूर दूर तक UPSC के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन यहाँ आते ही सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा कि IAS भी कुछ होता है। तो मैंने डिसाइड किया यहाँ पे मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी, और 1 साल हमें हो जाएगा, जुलाई में हमारी प्रिपरेशन चल रही है। बन जाओगे? बनना ही है, बन जाएंगे। नहीं बनोगे तो नौकरी तो मिलेगी, पक्की है, तो कन्फर्म हो गया? नौकरी तो मिल ही जाएगी। पर नहीं, आप तो मेरी बात तो मैं आ गई, न्यू को बनना है, बनूंगी। हाँ, बनना ही है। पहले मैंने वही बोला कि बनना ही है। ठीक है भाई, ये बात ये है कि बनने के लिए बैठे,
ये बात इसलिए थी भाई नौकरी जरूर मिलेगी, अगर भगवान ना करे आप रह गए किसी कारण से, आईएएस नहीं बन सके तो आईपीएस बन जाओगे, आईपीएस नहीं बन सके एससीएस बन जाओगे, नहीं भाई दूसरी बतेरी नौकरियां हैं अफसर लेवल की। तो और भी हमारे साथ उनसे बात करेंगे। एक छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी लगी है मैंने सारी क्लास में, सबसे छोटी है, और यह हो सकता है कि जब आईएएस बनेगी कुर्सी में बैठी भी नहीं दिखा। नमस्कार जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर। कहाँ से आए? सर मैं कैथल हरियाणा से। मैं कहूँ था ना भाई कैथल वालों का हरियाणा वालों का कब्जोर है अकेडमी पे। अच्छा जी, तो कैसे पहुँचे यहाँ तक? सर मेरे पापा ने व्हाट्सएप से कोई ऐड देखी थी, तो उन्होंने मतलब इसके बारे में सर्च किया, यहाँ इंस्टीट्यूट वालों से बात की। पल्लवी मैम थे जो उन्होंने मतलब सारा प्रोसीजर बताया। मेरा यहाँ पे स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ था पहले, बट फिर मैं अभी वाईपीएसएफ से जुड़ी हुई हूँ और मुझे वाईपीएसएफ वाले ही पीजी वाले के लिए फंडिंग कर रहे हैं और मेरा फीस वगैरह भी सब फ्री है। एक पर्सनल बात कर लूँ, अगर ये पैसे यहाँ से ना मिलते फिर ले लेते ट्रेनिंग? मतलब थोड़ा मुश्किल होता, घर वाले मतलब कोशिश कर रहे थे, बट ये है कि उनको फाइनेंशियल थोड़ा सपोर्ट मिल गया। मुश्किलें आसान होगी। चलो धन्यवाद इनका मुश्किलें आसान करने के लिए। तो और भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ छात्री कह दूँ, मैं तो आईएएस बैठे मैंने कहना चाहिए कल ना कभी मनी पकड़ना कभी ना कभी बने पीछे। तो एक बिहार से है यहाँ पे, उनसे छोटी सी। नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक हो आप? कहाँ, बिहार से आए हाँ हो? जी बिहार। तो बिहार से यहाँ तक आप कैसे पहुँच गए? मेरे पापा ने व्हाट्सएप पे कैमरे में देखी थी। मेरे पापा ने व्हाट्सएप पे वीडियो देखा था और उसमें बताते हैं कि वाईपीएसएफ के थ्रू यहाँ पे फ्री पीजी प्रोवाइड हो रहा है, फूड और एजुकेशन भी प्रोवाइड हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने मेरा यहाँ पे नाम करवा दिया। जी हाँ जी। तो रहना खाना, क्योंकि अतिथि देवो भव जरूर हो, आप तो मेहमान हो हमारे, इतनी दूर से यहाँ पहुँच रहे, तो कैसा है आपका यहाँ? यहाँ पे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे फैमिलियर है। सारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो अच्छे से भी पढ़ाते हैं और जो समझ ना आए वो समझा भी देते हैं, जब जितनी बार भी पूछो वो अच्छे से कर देते, समझा देते। चलो, एक जब हम क्लास में पढ़े करा थे ना, नुका करा था भाई जो सियाने सियाने से बालक है इंटेलिजेंस, वो नागा बिठा ले करा, और जो मेरे जैसे नलायक है उन्हें पीछे बिठा ला। लेकिन भाई किसी ना कड़ी तो बैठना कोई आगे भी और कोई पीछे, वो तो बैठने की व्यवस्था है, सीटिंग प्लान है। पिछली कोने में एक लड़की बैठी, उनसे बात करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हो आप? मैं ठीक। कहाँ से आए जी? हरियाणा, जींद से। जींद से। वैसे मैं रहती यहीं हूँ पर मेरा वैसे बैकग्राउंड होम टाउन हरियाणा में। तो फिर कैसा लगा यहाँ का माहौल, और कितने दिन में आप जो है अपने मोटो तक पहुँच जाओगे? ये वैसे तो 1 साल तक का सिलेबस होने में इतना तो टाइम लगता ही है और लगाना भी चाहिए ताकि वो अच्छे से हो पाए। और ये इंस्टीट्यूट बिल्कुल अच्छे से वो चीज़ को जो रिक्वायर्ड है वो करवाता है, मतलब वर्थ इट है जो भी ज्वाइन करेगा। टीचर्स सभी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कितनी भी बार पूछना हो तो वो सब कांटेक्ट कर सकते हैं। डाउट क्लियर करने के लिए कुछ अलग से व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ जी, वो किसी भी टाइम टीचर्स अवेलेबल होते हैं, हमेशा संदीपन सर भी होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी से भी कुछ भी हम अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो मैडम आप कुछ कहोगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सब हेल्पफुल हैं। आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं और कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, मतलब कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, एकदम फैमिलियर माहौल है। मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक स्टूडेंट है कि आपको एकदम अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं यहाँ पे सब, और बड़ा अच्छे से पढ़ाई लिखाई मौज में सब कुछ है यहाँ पे। आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील होगा। भाई 1 साल में आप जो है अपने उद्देश्य में पहुंच सको, और भगवान ना करे आप 1 साल तक नहीं पहुंच सके तो उसके बाद की व्यवस्था है, आप चाहे 2 साल लगाओ, 4 साल लगाओ, चाहे 5 साल लगाओ, जो आपने पहले दिया चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो, या फ्री हो या डोनेशन पे हो, उसके बाद आपने कुछ नहीं देना, आपका रहना खाना पीना सारा फ्री। आप यहाँ से अपने मोटो पे जरूर पहुँचोगे। तो पीछे मैं आपने दिखाऊँ, देखो यहाँ लाइब्रेरी भी बना रखी है, ज्योग्राफी की किताबें हैं, हिस्ट्री की किताबें हैं, और भी बहुत सारी हैं। मतलब कहने का मतलब है जो क्लास का माहौल है वो पूरा का पूरा क्लास का ही माहौल है, पर जगह बहुत कम है। जिस तरह की हमने बात करी थी कि इनके पास जगह नहीं है, फिलहाल हरियाणा सरकार ने जगह तो दी है, लेकिन फिर उस पर बिल्डिंग बनानी और बिल्डिंग के लिए भी पैसे चाहिए। तो भाई किसी से कोई सब ने राम राम, कोई गलती सलती होगी तो माफ़ करियो। यह क्लास जो है समकल्प वाली, ये जन विकास शिक्षा समिति द्वारा चलाई जा रही समकल्प, और इसमें जो है जो आईएएस की ट्रेनिंग दी जावा, ये सेंटर जो है
चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ में इस वक्त हमारे साथ चरणजीत सिंह राय जी हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये संस्था खड़ी हुई, कैसे काम चल रहा और किन किन इनको दिक्कतें आई और ज़रूरतें क्या क्या हैं। क्योंकि समाज में अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं भाई, बहुत सारे काम इस तरह हुआ भाई, पीछे हो काम तो पीछे ते होना। अगर आपने तन मन की सेवा दे दी, कुछ काम ऐसे हों जो पैसे से होंगे तो पैसे की जरूरत भी पड़ती होगी। सर सबसे पहले आपको नमस्कार, राम राम, राम राम। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है सर, आप अपनी संस्था के बारे में बताएं, क्योंकि हमने भी आपका नाम सुना था कि आप जो है सिख फेडरेशन से मिलके यहाँ पे काम कर रहे हो और 30 बच्चों का आपका बैच यहाँ चल रहा है और 113 जो स्टूडेंट, तो क्या कहूँ अब मैं, IAS IPS जो लोग यहाँ से नौकरी पा चुके हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देने लग रहे हैं। तो किस तरह से देखते हो इस सारी चीज़ों को? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ये जो संगठन संकल्प के नाम का है जी, ये दिल्ली में 1986 में शुरू हुआ जी, और वहाँ पर जो क्लासेस हैं 1994 के बाद लगनी शुरू हो गई थी वहाँ। जी। मैं वहाँ काफ़ी देर रहा हूँ। उसके बाद हमें लगा कि जो बच्चे जी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इस क्षेत्र से आते हैं, उन बच्चों के लिए वहाँ दिल्ली में रह कर के काफ़ी सारा टाइम नष्ट हो जाता है, उनको वहाँ सेटल होने में दिक्कत आती है। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हमें चंडीगढ़ में जाके इसके लिए ऐसे ही संगठन वहाँ क्रिएट करना है। तो 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ IAS ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल नहीं सीगा। तो ऐसा करके ये सर आप यहाँ से क्या लेते हो? बीच में मैंने आपको टोक दिया, माफ़ी चाहूँगा। हाँ जी, आप यहाँ से क्या लेते हो? जैसे बच्चों से तो कुछ ले नहीं रहे आपने, क्योंकि मुझे एक मैडम बाहर मिली थी, उन्होंने अपना जो है टाइम यहाँ पे दिया। अगर मैं आपकी बात करूँ तो मैं पंजाब सरकार से चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ जी, और हमने रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन समर्पित कर दिया इन बच्चों के लिए जी, कि हमें इन बच्चों के लिए अब सारा जीवन लगाना है और प्रयास करना है कि ये बच्चे IAS IPS HCS PCS HAS करके निकल करके अपने अपनी स्टेट में जाके लगे या भारत में जाके जहाँ भी काम करें, अपने देश और समाज की चिंता करें। तो इसलिए इस मिशन को लेकर के हमने भी अपना जीवन यहाँ समर्पित किया हुआ है और ये कुछ नहीं लेना देना। देखो भाई, मैंने कहा था ना कि दान कई तरीके का है। मैं ये बात कन्फर्म करना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, वो सारा का सारा अपना जो है यहाँ टाइम देने लग रहे, अपना दिमाग यहाँ देने लग रहे। पर्पज़ एक है भाई, इन बच्चों की सेवा हो। कहने का मतलब यूँ था, लेंदे कुछ नहीं है लेकिन देने बहुत कुछ है। सर आप अपनी बात को पूरा करें प्लीज़। तो ये संगठन 2007 में चंडीगढ़ में शुरू हुआ। तो करते करते ऐसे जैसे गुरुद्वारे वगैरह मैंने बताए, गुरुद्वारे धर्मशालाओं में लगते लगते 2014 में ये सेवा भारती चंडीगढ़ ने हमें प्लेस किया कि आप भी सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा करते हैं, तो आप अपने सेवा के काम यहाँ आके कर लें। तो तब से लेकर के ये चंडीगढ़ में जो सेवा भारती है, इन्होंने बहुत सहयोग किया है। आप देखिए भाई साहब, इन्होंने तब से लेकर आज तक कोई किराया नहीं लिया, कोई किराया मांगते नहीं है, केवल जो बिजली का खर्चा वो देना होता है, अन्यथा कोई खर्चा यहाँ नहीं है। तो इसलिए जब खर्चा देना नहीं है तो लेना किस बात का, बच्चों से किस बात का, उतना ही लेना है जितने से खर्चा चल सके, बच्चों के जो टीचर्स के खर्चे निकल सकें, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे निकल सकें, और जो कि बच्चों की लाइब्रेरी की मेंटेनेंस के लिए है वो खर्चे निकल सकें, ऐसा कर रहे हैं। सर चीफ इंजीनियर आप रहे, आराम से जीवन व्यतीत कर सकते थे, आपका ध्यान कैसे गया कि बच्चे परेशान हो रहे? जैसे दिल्ली की आपने बात करी, भी दिल्ली में चले गए, रहने को जगह नहीं, फीस की भी दिक्कत हो जाती है, तो आपका ध्यान कैसे गया इस तरफ? कि असल में देश का जो
भविष्य निर्धारित करने वाला व्यक्ति है ना, जी वो है जो IAS सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट बैठा है। जी किस प्रकार से देश के लिए पॉलिसी बनेगी, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो निर्धारित करता है। और जो चीफ इंजीनियर हम लोग थे, ये लोग हैं उस पॉलिसी को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी वो बनाता है। इसलिए हमारे ध्यान में आया, जब तक ये बच्चे देश के समाज के लिए समर्पित होकर नहीं निकलेंगे, तब तक देश का भविष्य तभी जल्दी बनेगा। तो इस ऐसे शुरू हुआ ये। सर मैंने एक बात कही थी कि संस्था का 4 दिन वहाँ 5 दिन वहाँ, मतलब भाई कहने का भाव था भी ठिकाना नहीं है। तो अगर ठिकाने की बात करें, आज आप यहाँ बैठे हो, आपने बताया कि नॉमिनेटेड चार्जेस हैं बिल्कुल कम है, बिजली का बिल ही आप यहाँ देते हो। अगर भविष्य की बात करें तो आप किस ओर जा रहे हो? आपका ठिकाना क्या कुछ बना है? ऐसे है, जैसे जैसे आगे बढ़े हैं जी तो कई सारे सामाजिक संगठन हमारे साथ जुड़ गए। जी उनमें से एक प्रमुख रूप में है यंग प्रोग्रेसिव सिख फोरम, जी जिन्होंने आकर के बच्चों के लिए बहुत योगदान किया है और सहायता करी है। जी और दूसरा है सबसे बड़ा जो काम हरियाणा सरकार ने किया है, हमारी ज़रूरतों को समझ करके उन्होंने हमें एक 1250 गज का प्लॉट हरियाणा पंचकूला में दे दिया है। जी और उसके लिए बड़े जो सामाजिक संगठन है या दानी सज्जन है, उन्होंने बड़ी कृपा करके इस प्लॉट की कीमत चुकता कर दी हुई है। तो अभी भवन बनाना है वहाँ, तो उस भवन में 5 फ्लोर रहेंगे और उसमें क्लासरूम 2 फ्लोर पर रहेंगे। 1 फ्लोर पर लाइब्रेरी रहेगी पूरी, यानी पूरा 6000 स्क्वायर फुट की लाइब्रेरी रहेगी, जहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए 100 बच्चों। मतलब जो हमने लाइब्रेरी दिखाई है पीछे छोटी सी थी, वह बढ़ने वाली है। वो तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये तो लाइब्रेरी बहुत छोटी है ना, ये तो बिल्कुल है कि जैसे दाल में नमक है इस लंग से। तो वहाँ पूरी व्यवस्था होगी। और उसके अलावा टॉप फ्लोर पर 90 बहनों के रहने की व्यवस्था होगी। हॉस्टल की बात है। हाँ, हॉस्टल की बात कर रहे हैं। तो उसमें 90 बहनें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये जो मैंने क्षेत्र बताया, या भारत से कहीं भी आते हैं। जैसे हमारे पास अभी बच्चे बिहार से, हैदराबाद से और यूपी से आए हुए हैं, तो उन सब बच्चों के लिए, बहनों के लिए रहने की व्यवस्था हो जाएगी। बाकी जो भाई लोग हैं, लड़के हैं, उनके लिए अभी सरकार से विनती दोबारा करेंगे, कोई जगह और दें तो फिर करेंगे। सर इतनी बड़ी व्यवस्था करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और YPS का योगदान क्या है सर इसमें? YPS ने बहुत बड़ा साथ दिया है कि एक तो उन्होंने दानदाता इकट्ठे किए हैं। ये उनके लिए, मुझे इस बात को स्वीकार करने में गर्व है कि ये जो मैंने भूमि के लिए पैसे कहे, उसमें अधिकतर योगदान वो लोगों का है जो YPSF ने प्रेरित करके भेजे कि आप वहाँ जाके दान दे दो। अब देखो कितनी बड़ी बात है। तो वो जो दान है अभी इस प्रकार से, बाकी जो पंचकूला, हरियाणा और पंजाब से जो दानदाता हैं, भारत सरकार ने हमें 80G और सेक्शन 12A के अंडर स्वीकृति दी है। तो अब हम किसी भी संस्था से, मतलब आपको जो दान दिया जाएगा टैक्स फ्री रहेगा, इसका मतलब फिर? नहीं, वो टैक्स फ्री है। वो जो दानदाता है अपने टैक्स में से उसको फ्री मिल जाएगा 80G और 12A के तहत। इसलिए अभी दानदाता जो हैं उन सबसे प्रार्थना है कि इसके ध्यान देवें और संगठन के लिए, भवन के लिए दान करें। सर वैसे आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं बात करूं तो कितने पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी इस भवन के लिए? देखिए, भवन की जो कीमत थी भूमि की, वो 2 करोड़ थी, वो दे चुके हैं। अभी जो कुल मिला के 9 से 10 करोड़ का ये भवन बनेगा। तो उसके लिए अब अनेक लोगों से प्रार्थना है और वो कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आगे सहायता करी भी है, जैसे हरियाणा सरकार है, अध्यक्ष महोदय जो माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने 40 लाख, पूर्व के अध्यक्ष थे जो, उन्होंने 40 लाख दिया था। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय से भी विनती करेंगे, राज्यपाल महोदय ने भी कुछ दान दिया है और हरियाणा सरकार के राज्यपाल जी ने भी कुछ दान दिया है। भाई जो पेड़ हम लगावा है वो पेड़ फल देवा, और आपने याद होगा जब पहला फल हमारे पेड़ पे आवा ना, उन हम सारी ज़िंदगी नहीं भूलते कि ये फूल बनया। हर दिन देखा उसने, ये फूल बनया, अब ये बढ़ने लग रहा है, अब ये फल बन गया। आपका पहला फल आपको याद है
क्योंकि मेरे तो याद है, मैं तो पढ़ के चला था। ऐसे है, हमारा पहला फल 2009 में आया था, जो लड़का यूपीएससी, पवन कुमार यूपीएससी करके अभी वो दिल्ली में डीसीपी लगा हुआ है। तो ऐसे हमें बड़ा गर्व है। ऐसे ही हमारे बच्चे पंजाब में अनेक अनेक पोजीशनों पे डिप्टी कमिश्नर या इस पर के एसपी रैंक पर भी लगे हुए हैं। और बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 113 लोग और ऐड होंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए वो काम करेंगे। सर एक बात मैंने सुनी थी यहाँ के बारे में कि कोई आपसे जुड़ना चाह रहा था इस तरीके से कि हमें भी ज़रूरत है आपके द्वारा पढ़ाए लड़कों की, हम उन्हें नौकरी देंगे, और पता लगा आपके पास तो मिले ही कोई नहीं, सारी पहले लग गए थे। हाँ, ये बात ठीक है। एक वर्ष पूर्व हमारे साथ टाइनोर ग्रुप है, यहाँ बद्दी में बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके जो मालिक हैं डॉक्टर पीजे सिंह, उन्होंने कहा था कि जो बच्चे किसी कारणवश यूपीएससी या पीसीएस में नहीं आ पाए तो आप हमें वो बच्चे दो, हम उनको अच्छी तनख्वाह पे अपनी फैक्ट्री के को मैनेजर, जनरल मैनेजर बना के लगाते हैं और उनको मौका देते हैं काम करने का। तो हमने प्रयास किया कि जो 4-5 वर्ष पहले बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले थे और जो यूपीएससी या पीसीएस में नहीं हुए, वो ढूंढने का भी वो कोई मिल जाए जो अभी तक लगा नहीं है। आपको प्रसन्नता है मुझे बताने में कि ये बच्चा हमें कोई मिला ही नहीं है जो आज तक नहीं लगा, जिसने यूपीएससी की तैयारी करी थी। अब इसमें बात निकल के ये आती है कि जिस बच्चे ने यूपीएससी के लिए तैयारी करी है, बाकी जो बैंक के मैनेजर के लिए कंपटीशन है, इंश्योरेंस के लिए, रेलवे बोर्ड का और जो डिपार्टमेंट उनके लिए कंपटीशन है, उसके लिए बड़े सरल है, तो बच्चा कहीं ना कहीं निकल जाता है। एडजस्टमेंट हो जाती है। तो इसलिए हमें ये प्रसन्नता है कि वो सब बच्चे लग गए। तो सर आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ जो है मेजर जनरल नवनीत कुमार जी हैं एसएम, और इन्होंने जो है गैलेटरी अवार्ड से सम्मानित हैं। युद्ध जीतने के बाद बहुत बड़ा अवार्ड है, और एक तो अवार्ड वो जीत्या और एक अवार्ड जीतने की यहाँ तैयारी कर रहे कि जो बच्चे हम यहाँ जिनको ट्रेनिंग देने लग रहे हैं, जिनको पढ़ाने लग रहे हैं, इनको जो है इनके उद्देश्य तक जरूर पहुँचाना, क्योंकि फौजी आदमी जो अपने टारगेट से कभी नहीं चूकता और अपने टारगेट पे जरूर हुआ है। अगर सर बात करिए हमने शिक्षा की कि टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद फिर इंटरव्यू फेस करना हुआ। अब जैसे कि हम कैमरे भी बैठे, कैमरे के सामने जाते हैं, हम झिझकते हैं, तो इसी तरीके से जब बालक पढ़ने के बाद इंटरव्यू देने जाएगा तो वहाँ झिझक पैदा हो, दिक्कत आ जाती है उनको। तो ये सारी की सारी ट्रेनिंग आप देते हो, किस तरह से देखते हो आप इस पार्ट को? बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि जो एक रिटन एग्जामिनेशन है वो एक अपनी जगह पे है, परंतु हर एक रिटन एग्ज़ाम के बाद क्लास 1 जब आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मैटर करती है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्तर के ऊपर इंटरव्यू का एक प्रोग्राम रखा हुआ है। और इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं आपके ओवरऑल मेरिट के अंदर इसके काउंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एचसीएस हो, पीसीएस हो, या और कोई भी क्लास 1 एग्ज़ाम है, उसके लिए इंटरव्यू के बड़े मार्क्स हैं। और ज़्यादातर हमें जो है बच्चों को ये नहीं पता होता कि उस इंटरव्यू में हमें कैसे उस इंटरव्यू को फेस करना है, उसमें क्या क्या बातें हमने ध्यान में रखनी है, कैसा हमने ड्रेसअप होना है, कैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनको कैसे हम आंसर करें ताकि एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पे हम सामने आएँ इंटरव्यू बोर्ड के सामने, और वो हमें ज़्यादा मार्क्स दें ताकि हमारा मेरिट में सिलेक्शन हो जाए। सर चढ़ती कला टाइम ट्यूब है, आपने करोड़ों लोग देखने लग रहे, और अगर बात करें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, चलो जॉब एक अलग पार्ट है, वैसे भी हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए बढ़िया, तो किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले तो आपका जो है आपका खुद का जो आपका एक गेटअप है, आप जो है आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके अंदर वो भी एक बहुत काउंट करता है। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत मायने रखता है। आपका ड्रेस और टर्नआउट कि मौके के हिसाब से आपने ठीक तरह से ड्रेस और टर्नआउट पहना है। नेक्स्ट आपका जो है आपको नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर की या नहीं है वो। फिर आपका जो है किसी भी क्वेश्चन को कैसे आप उसको एनालाइज करते हैं,
और किस तरह से आप उसका जवाब देते हैं। एक बैलेंस्ड आप जो है पर्सनैलिटी के तौर पे आप किसी भी मुद्दे को आप गहराई से सोच पाते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ में देखो, एक अच्छी पर्सनैलिटी में कुछ और भी लीडरशिप क्वालिटीज़ जिनको हम कहते हैं वो भी आती हैं कि आप जो हैं ईमानदार हैं, आप में इंटीग्रिटी है, आप में देश भावना है, आप एक जो है स्वार्थ रहित व्यक्ति हैं जो देश और समाज के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि बोलते तो हम इसको सिविल सर्विस हैं, परंतु उसमें एक बार जब कोई भी सिलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे वो मालिक बन जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि जो है ये प्रशासनिक सेवा है। तो ये चीज़ें अगर हम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर हम इसको शामिल कर लेते हैं तो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता। तो हम एक ऑनेस्ट जो पर्सनैलिटी जब इंटरव्यूइंग बोर्ड के सामने प्रोजेक्ट करते हैं अपनी, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बताना चाहता हूँ हमारे सभी दर्शकों को कि जो ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है संकल्प का, ये वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री आई विल से, क्योंकि इसमें हमारे पास बड़े रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के अलावा सिविल सर्विसेज के जो हैं हमारे आईएएस के बड़े बड़े अधिकारी हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी लेवल से रिटायर हुए हैं। उसके अलावा बहुत ही हमारे पास जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो कि जिनका काफ़ी सर्विस है और इस हर एक जो सब्जेक्ट है उसके साथ वो जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं, जिसके कोई चार्जेस नहीं हैं। कोई भी बच्चा जो हमारे पास इस प्रोग्राम में आना चाहता है वी डोंट चार्ज हिम एनीथिंग, बल्कि हम उसको जो है कुछ खिला पिला के ही यहाँ से भेजते हैं। मुद्दा ये है कि वो बच्चा आगे जाके अपने मिशन को हासिल कर सके। सर, आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करी, एक पार्ट शायद इसमें ग्रुप डिस्कशन का भी होता है, उसको किस तरह से देखते हो सर? किस तरह से बच्चे को यहाँ तैयार किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है और कुछ एक और एग्ज़ाम्स के लिए बैंक्स पर। जनरल साहब बैठे थे तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आ गई। बिल्कुल ठीक बोला आपने, डिफेंस फोर्सेस में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि और जो ग्रुप डिस्कशन के लिए जो मेन चीज़ होती है वो एक तो कॉन्फिडेंस हो गया, दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया और तीसरा आपका सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पकड़। आप जल्दी से सब्जेक्ट मैटर को आप ग्रहण करके उसमें जो क्रंच इश्यूज़ हैं उनको आप नोट करके उनको आप अपनी जो आपकी स्पीच है उसके अंदर शामिल करें। और साथ साथ में किसी भी डिस्कशन के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि हम खाली अपनी बात ही ना सोचते रहें, बोलते रहें, हमें ये भी देखना है कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, उसको भी हमें मद्देनज़र रखना है। ऐसा नहीं हो कि जो आपने रिपीट किया वही मैं रिपीट करता रहूं, तो उसके मार्क्स हमें ग्रुप डिस्कशन में नहीं मिलते हैं। अगर हम पूरा डोमिनेट करते रहें, किसी को और ना बोलने दें, वो भी हमारे अगेंस्ट जाता है, या हम बिल्कुल ही ना बोलें वो भी हमारे अगेंस्ट जाता है। तो इसमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ग्रुप डिस्कशन में हमारे जो कैडेट्स हैं उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो डिफेंस फोर्सेस में उनके सिलेक्शन के बड़े अच्छे चांसेस हो जाते हैं। सर, मैं यहाँ 3-4 लोगों से मिला और 3-4 लोग मुझे ऐसे मिले कि वो यहाँ से लेते कुछ नहीं और अपना, मैं ये कहूँ कि जीवन दान कर दिया, मतलब अपना पूरा का पूरा टाइम इस संस्था को देने लगे, इन बच्चों को देने लगे ताकि देश का भविष्य बनाया जा सके। और आप तो जनरल साहब, और जनरल साहब के तो दिमाग में हमेशा देश दिखता है, देश से अलग उनको कुछ नहीं दिखता, ना उनको राजनेता दिखते हैं ना दूसरे लोग दिखते हैं। आप सर यहाँ से किस तरह से है आपका, कि क्या आप कुछ पैसे पूसे तो लेंदे? ये आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग तो देखिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रोल मॉडल हैं वो हमारे चीफ इंजीनियर जी हैं जो कि संस्थापक हैं संकल्प के, वो हमारे आदर्श हैं। और उन्होंने एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस संस्था को यहाँ पे शुरू किया ताकि जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जो इस इलाके के बच्चे हैं उनको दूर ना जाना पड़े और उनको बेस्ट एजुकेशन यहीं पे प्राप्त हो। तो क्योंकि वो कोई चार्ज नहीं लेते हैं और बल्कि हर एक महीने अपनी पॉकेट से, अपने पेंशन में से कुछ पैसा खर्च करते हैं और नियमित रूप से उसको कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी जो हैं बिना कुछ लिए यहाँ पे अपने खर्चे से आते हैं, अपने खर्चे से जाते हैं और थोड़ा बहुत जो भी हमारे से होता है वो हम बल्कि फाइनेंशियली सहायता ही करते हैं। हम यहाँ पे लेते कुछ नहीं है और ना ही हमें लेने की कोई ज़रूरत है। भगवान ने हमें इतनी अच्छी
रैंक से रिटायर किया है और अच्छी पेंशन दे रही है, इसके बाद हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम किसी पैसे के लिए काम करें। धन्यवाद सर। भाई बात पूछने का मतलब यूँ था कि रिटायरमेंट के बाद आदमी, आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा कि कोई दूसरी नौकरी देखा है। भाई कोई फौज से वैसे रिटायर हो गया तो वो पुलिस में चले जाएगा, एक पुलिस की पेंशन आने लग गई, एक फौज की, वहाँ से आके फिर कहीं और गाड़ी चले जाएगा। मतलब इच्छा आदमी कभी पूरी नहीं होती, वो जो है पैसा कमाने के लिए पीछे पड़े रहा। लेकिन एक ये लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया पैसे से। वो तो चलो दो रोटी सब ना चाहिए, परमात्मा ने इनको दे दी, लेकिन उसके बाद अपना सारा का सारा जो जीवन है, जो टाइम है, वो जो है इन बच्चों की सेवाओं में दे दिया। अब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप में भी ऐसा टैलेंट है, आपके भी 90% 10वीं में हैं और बीए में आपके 70% हैं, तो आप जो है समकल्प का ये टेस्ट जरूर दे। हो सकता है देश के अगले IAS, IPS या HCH आप हों। तो फिलहाल जो है चढ़ती कला टाइम टीवी में अभी वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। तो कल फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दो इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम।